गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं भीम सिंह यादव आरसीआई एजुकेशन हब की मैथ की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। और अपन पढ़ रहे हैं बहुपद में अपन ने 2.1 प्रश्नावली कंप्लीट कर लिया है। एक्सरसाइज 2.2 के 2 क्वेश्चन किए अपन ने। तीसरा क्वेश्चन अपना 6x² - 3 - 7x। इसमें सबसे पहले शून्यक ज्ञात करना है, उसके बाद में शून्यक और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है कि जांच सही है या गलत है। तो सबसे पहले अपन ज्ञात कर रहे हैं इसके शून्यक। तो द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में सबसे पहले अपन देखेंगे इसका हल कैसे ज्ञात करें। तो मैंने बताया था कल की क्लास में कि सबसे पहले हल करने के लिए इसके गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड। तो गुणनखंड विधि से या गुणनखंड करने पर ये देखेंगे 6x² - 3 - 7x है। सबसे पहले देखेंगे इसका व्यापक रूप में है या नहीं है। तो व्यापक रूप क्या होता है? ax² + bx + c, यानी इस रूप में होना चाहिए। x² पहले, फिर x का पद होना चाहिए और फिर क्या होना चाहिए? अचर पद। तो इसमें सबसे पहले देखेंगे x² का पद है, उसके बाद में क्या आ गया? अचर पद आ गया। तो पहले क्या लिखेंगे? x वाला पद है पहले, तो पहले x वाला पद लिखेंगे। तो 6x² - 7x - 3 इसके टुकड़े करेंगे। और टुकड़े किसके करेंगे? मध्य पद के टुकड़े करेंगे। और मध्य पद क्या है अपने पास में? -7x। इसके ऐसे टुकड़े करेंगे कि गुणा करने पर 6×3 = 18x² होना चाहिए। क्या आना चाहिए गुणा करने पर? 6×3 = 18x²। और जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए? 7x। तो देखेंगे टुकड़े 9 दूनी 18, माइनस के 7x है तो माइनस के 9x और प्लस के 2x। देखेंगे क्या बच गया अपने पास में? माइनस के 7x बचते हैं। और गुणा करके देखेंगे तो 9 दूनी 18x²। क्लियर हो गया? तो ये इसके टुकड़े हो जाएंगे 6x² माइनस के 9x और प्लस के 2x - 3। इन दो पदों में से देखेंगे कॉमन क्या रहा है? x दोनों में है, दोनों में 3 का भाग भी जा रहा है, तो कॉमन क्या आ गया? 3x। क्या बचेगा यहाँ पर? 2x माइनस 3x का भाग देंगे, इसमें कितना जाएगा? 3 प्लस इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? 1 कॉमन ले लो, क्या बचेगा? 2x - 3। अब यहाँ से देखेंगे इसका गुणनखंड क्या क्या प्राप्त हुए। एक गुणनखंड दोनों में कॉमन है, ये हो गया, तो क्या आ जाएगा? 2x - 3। दूसरा क्या आ जाएगा? 3x + 1, जो अपन ने कॉमन लिया है। दूसरा गुणनखंड ये प्राप्त हो गया। 2 गुणनखंड हो गए। इन दोनों गुणनखंड से शून्यक प्राप्त करेंगे। और शून्यक प्राप्त करने के लिए बराबर में क्या रखते हैं? शून्य रखते हैं। तो 2x - 3 = 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा? 3/2। कैसे आया भाई? 3 का पक्षांतरण करेंगे, किसका हो जाएगा? प्लस का। 2 गुणा में कहाँ जाएगा? ये बटा में। इसी तरह से दूसरा गुणनखंड है 3x + 1 = 0, ये वाला। तो यहाँ से x का मान कितना आ गया? -1/3। 1 प्लस का था, इधर जाएगा, किसका हो जाएगा? माइनस का। 3 गुणा में था, कहाँ चला जाएगा? ये बटा में। तो मैंने बताया था कल अल्फ़ा और बीटा से, तो एक को क्या मानेंगे? अल्फ़ा मानेंगे और एक को क्या मानेंगे? बीटा। अतः अल्फ़ा बराबर पहला मान कितना है अपने पास में? 3/2। बीटा बराबर कितना आ गया? -1/3। ये शून्यक हो गए अपने। क्या आ गए? ये शून्यक। अब क्या करना है? इनकी जांच करनी है। क्या करनी है भाई? जांच। तो जांच में क्या करेंगे? जांच के लिए सबसे पहले अपन देखेंगे इनका योगफल। तो अल्फ़ा प्लस बीटा जो आए जिनको जोड़ेंगे 3/2 - 1/3 लैसे कितना आ गया इनका? 6। भाई 2 3 कितने हो गए? 6। तो ये किससे गुणा हो जाएगा? 3 से 3 × 9 माइनस ये 1 किससे गुणा हो जाएगा? 2 से। 2 एकम 2, कितने बच गए? 9 में से 2 जाएंगे तो 7, 7/6। अब देखेंगे सूत्र से अल्फ़ा प्लस बीटा। सूत्र क्या था अपना? -b/a। दोनों बराबर आने चाहिए। दोनों क्या आना चाहिए? बराबर। माइनस b का मान देखो, b का मान कितना है यहाँ पर अपने पास में? x का गुणांक कितना है? -7 बटा में a का मान कितना है? 6 माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस और 7/6। देखेंगे दोनों बराबर आ गए। ऐसे इनका गुणनफल अल्फ़ा बीटा दोनों का गुणा कर दो। 3/2 गुणा 1/3 और ये किसका है? माइनस का। 3 एकम 3 किसका हो जाएगा? माइनस का। 3 दूनी 6, तो कितना आया? -3/6। या अपन इसको काट भी सकते हैं, वो कितना आ जाएगा? -1/2। सूत्र से देखेंगे, सूत्र क्या होता है? c/a।
सूत्र क्या हो गया, c बटा a। तो c का मान देखेंगे, c का मान क्या है, यहाँ पे अपने पास में अचर पद कितना है -3 बटा में a का मान कितना है 6, काट लो -1/2। देखेंगे दोनों के आगे बराबर आ गए, तो अपन कह सकते हैं अतः बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है, इनके मध्य संबंध सत्य है, तो अपन कह सकते हैं। ठीक है, चीज़ क्लियर होगी। सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, इनके शून्यक ज्ञात करने, और शून्यक किससे ज्ञात करेंगे, शून्यक ज्ञात करेंगे गुणनखंड विधि से, और गुणनखंड विधि से शून्यक ज्ञात करने के बाद में अपने को जांच करनी है। और जांच में क्या करना है, ध्यान देंगे दोबारा से, पहले जो एक बार अपने को दिया हुआ है, जो अपने शून्यक आ गई अल्फा और बीटा, उनको जोड़ना है। ठीक है, उसके बाद में अपने पास में सूत्र था कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a। इन दोनों का मान बराबर आना चाहिए, तो अपने पास में यहाँ बराबर आ गया 7/6 और 7/6। उसके बाद में इनका गुणनफल देखेंगे, दोनों को गुणा कर देंगे, और सूत्र हो गया अपने पास में c/a। इन दोनों का मान भी क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तो ये इसकी जाँच है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी का, फोर्थ है इसका, जो अपने को ये सारे क्वेश्चन करने हैं, होमवर्क में भी करना है, इनको अच्छे तरीके से साफ साफ और प्रैक्टिस करनी है। फोर्थ में दिया हुआ है अपने को 4u² + 8u, इतना सा दिया हुआ है 4u² + 8u। इसमें क्या करना है अपने को, देखेंगे कितने पद दिए हुए हैं, इसमें पद 2 ही हैं, और इन 2 पदों में देखेंगे क्या क्या दिया हुआ है, a का मान है या फिर अपने पास में b का मान है या c का मान है। तो यहाँ से देखेंगे a का मान तो कितना हो गया 4, u² का गुणांक, b का मान देखेंगे कितना हो गया 8, और c का मान कितना हो गया यहाँ पर 0, मान 3 हो गए। अब अपने पास में 3 पद होते तो इसके टुकड़े करते मध्य पद के। अब अपने पास में 2 ही पद हैं, तो दोनों पदों में से देखेंगे कॉमन क्या आ रहा है, तो इन दोनों में से कॉमन आ रहा है कुछ ना कुछ। देखेंगे 4u² + 8u, या लिख सकते हैं अपन गुणनखंड करने पर, गुणनखंड करने पर। अब गुणनखंड करेंगे, इनके दोनों में से कॉमन क्या आ गया 4u, तो यहाँ पे क्या बचेगा u प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2। अपने पास 2 गुणनखंड आ चुके हैं इसके। 2 गुणनखंड क्या क्या आ गए एक तो आ गया अपने पास में 4u, तो इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के। दूसरा गुणनखंड क्या है u + 2, इसको किसके बराबर रखेंगे 0 के बराबर। यहाँ से u का मान कितना आ गया भाई 0, 0/4 का मान क्या आ जाएगा 0। यहाँ से u का मान कितना आ जाएगा, 2 को पक्षांतर करेंगे किसका हो जाएगा माइनस का। ये 2 मान प्राप्त हो गए अपने को। तो अतः अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0, और बीटा बराबर कितना आ गया -2। अब क्या करना है अपने को, शून्य प्राप्त हो गए, अब इनकी जांच करनी है। तो जांच में क्या करेंगे, वही काम करना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा, जो शून्यक प्राप्त हुए हैं उन शून्यकों को जोड़ना है। 0 है और -2, 0 - 2 कितना आ गया -2। अब सूत्र से देखेंगे, सूत्र क्या था अपना -b/a, सूत्र में है माइनस है, कैसे लगा दिया, b का मान कितना है 8 बटा में a का मान कितना है 4, 4 दूनी 8, कितने आ गए -2, दोनों में बराबर आ गया, सत्य है। इसी प्रकार से गुणनफल देखेंगे, अल्फा बीटा क्या हो जाएगा, दोनों का गुणा करेंगे पहले, किसका 0 × -2, जो अपने शून्यक प्राप्त हो गए इनके। ठीक है, अब उसके बाद में गुणा करेंगे, तो करो गुणा कितना हो गया 0 हो गया। किसी भी संख्या को अपन 0 से गुणा करते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, सूत्र से देखेंगे, सूत्र क्या हो गया c/a, तो c का मान देखेंगे कितना है 0, और a का मान कितना है 4, तो 0/4 कितना हो गया 0। देखेंगे दोनों में कितना प्राप्त हो गया अपने को 0 प्राप्त हुआ है, दोनों बराबर आ गए। तो अपन कह सकते हैं कि बहुपद के शून्यक और गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। अतः बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है।
ठीक है, इस प्रकार से कैसा भी क्वेश्चन दिया हो उस क्वेश्चन को अपन हल कर सकते हैं, और सभी क्वेश्चनों को हल करना है, ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है बार बार। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन इसका 5 वाला देखते हैं, थोड़ा सा अलग है। टाइप कैसी भी हो हल करनेंगे तो आराम से हल हो जाएगा। ये सूत्र हैं, इन सूत्रों को मैंने PDF में दिया है, इनको ध्यान से याद करेंगे, अच्छी तरीके से उतारेंगे इनको। 5 है t² - 15, t² - 15 ये दिया हुआ है। इनको अपन देखेंगे कि कैसे हल करना है। t² - 15 वही दो पद दिए हुए हैं, क्या करेंगे इनको, देखो किस रूप में दिया हुआ है ये ध्यान देंगे। t² - 15 यहाँ पर a का मान कितना है 1, यानी t² का गुणांक कितना है 1, b का मान कितना है x का गुणांक कोई पद ही नहीं है तो क्या हो जाएगा इसका मान 0। c का मान बताओ कितना है -15, c का मान कितना हो गया -15। a b और c तीनों मान हो गए। अब क्या करना है अपने को, गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड कैसे करेंगे, दो ही पद हैं, दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। t² - 15 तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो क्या करेंगे, सबसे पहले पक्षांतर कर देंगे। t² - 15 है तो इस 15 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, किसका हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो t² बराबर कितना हो गया 15, यहाँ पे लिख सकते हैं पक्षांतरण करने पर। ठीक है, t² - 15 स्क्वायर हटा दो इसका तो क्या आ जाएगा √15, और √ के साथ में क्या आता है प्लस और माइनस। तो t के दो मान प्राप्त हो गए, प्लस √15 और माइनस √15, तो दोनों हो गए। एक को क्या मानेंगे अल्फा और एक को क्या मानेंगे बीटा। आता है अल्फा बराबर √15 और बीटा बराबर -√15, दोनों हो गए। अब क्या करना है, इनकी जांच करनी है। तो जांच में क्या करेंगे भाई, वही काम करना है अपने को, अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ दो, √15 माइनस √15 कितना हो जाएगा 0, √15 माइनस √15 बराबर क्या हो गया 0। अल्फा प्लस बीटा सूत्र क्या था -b/a, माइनस b का मान क्या है यहाँ पर 0, a का मान कितना है 1, वही कितना आ जाएगा 0, दोनों बराबर आ गए। अब उसके बाद देखेंगे गुणनफल करेंगे दोनों का, √15 गुणा -√15, रूट को रूट से गुणा करते हैं तो रूट कैंसिल हो जाता है, यानी √15 गुणा √15 क्या हो जाएगा, ये √15 का स्क्वायर। तो स्क्वायर करते हैं क्या आ जाएगा, हट जाएगा रूट, कितना बचेगा 15, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो गुणा करने पर कितना आ गया -15। अब देखेंगे इनका सूत्र से c/a, c का मान देखेंगे कितना है -15, a का मान कितना है 1, तो वही कितना आ गया -15, दोनों बराबर आ गए और ये दोनों बराबर आ गए। तो अपन कह सकते हैं कि इनका मान क्या आ गया, ये बराबर आ गया। अतः बहुपद के शून्यक तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। इनके मध्य संबंध कैसा है, ये सत्य है, और ये अपने को ज्ञात करना था। ठीक है, इसी प्रकार से अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन हो रहा है, और नेक्स्ट क्वेश्चन करना है होमवर्क में। होमवर्क में डाल रहा हूँ मैं, एक क्वेश्चन होमवर्क में करना है 3x² - x - 4, वही क्या करना है, शून्यक ज्ञात करने हैं, और शून्यक ज्ञात करने के बाद में इसके शून्यकों के और गुणांकों के मध्य सत्यता की जांच करनी है 3x² - x - 4 में। ठीक है, सबसे पहले अपने को a, b और c का मान ज्ञात कर ले तो ठीक है, अगर बाद में करें तो ठीक है। उसके बाद देखेंगे कितने पद दिए हुए हैं और पदों के आधार पर अपन गुणनखंड करेंगे। यदि 3 पद हैं तो सबसे बीच वाले पद का गुणनखंड करेंगे, भाग कितने हो जाएंगे उसके 4, और 4 में से 2 को कॉमन ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद में यदि देखेंगे अपने पास में 2 ही पद, दोनों में से अगर कुछ कॉमन आ रहा है तो ठीक है, अगर कॉमन नहीं आ रहा तो उसका क्या कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, यानी एक शून्य क्या मानेंगे अल्फा और एक शून्य क्या मानेंगे बीटा। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही है। नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे योगफल और गुणनफल दिया हुआ है तो द्विघात पद कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो कमेंट करें और उस क्वेश्चन का हल ज़रूर मिलेगा। धन्यवाद।